सेक्शन आ गया जी जनाब 147 एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला बता रहा है वेयर द टैक्स पेयर इज एन एओपी और अ कंपनी द अमाउंट ऑफ एडवांसेस ड्यू फॉर अ क्वार्टर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला है कि अगर आप एओपी हैं और कंपनी है तो आपने एडवांसेस क्वार्टरली कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के अंडर। ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी ब्रैकेट क्लोज माइनस डी। अब ए इसमें क्या है, इज अ टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर। अगर हम अपनी रिटर्न ओपन कर लें, अगर हम इस बंदे को अज्यूम करते हैं कि ये एओपी है, कंपनी है, तो इसका अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एडवांस टैक्स फॉर द क्वार्टर, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि आपने इसमें लेके चलना है ए इज द टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर। टर्नओवर कितना आ रहा है, नेट रेवेन्यू लेके चलना आपने टर्नओवर 51.480 51.48 मिलियन इसको आप बोल रहे हैं। Provided where the taxpayer fails to provide turnover of the turnover of the quarter is not known, it shall be taken to be 1/4 of 110% of the turnover of the latest tax year for which a return has been filed। अब यहाँ पे टर्नओवर फॉर द क्वार्टर की बात कर रहा है, ये हमने जो रिटर्न कैलकुलेट की है टर्नओवर फॉर द ईयर है। क्वार्टर का डाटा जो मैंने भी 147 का फॉर्म ओपन किया था उसमें आप उसको बताते हैं कि मेरा क्वार्टर का इतना एस्टिमेटेड टर्नओवर होगा और मैं उस लिहाज से इतनी टैक्स लायबिलिटी एडवांस में जमा करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कहा गया अगर आपको अपने क्वार्टर का एस्टिमेटेड टर्नओवर नहीं पता तो उस केस में क्या करें, उस केस में फिर आपने पिछले साल जो रिटर्न फाइल की होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने टर्नओवर दिखाया होगा एक्चुअल, उसको आपने डिवाइड करना है 4 से, मतलब एक क्वार्टर का रिटर्न निकलेगा और मल्टीप्लाई कर देना है 110% से, मतलब 10% इंक्रीज करके अगले साल का क्वार्टर आप उसको शो करेंगे और आपकी ए अमाउंट ये निकल आएगी। बी क्या है, इज अ टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पे फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। पिछले साल जो आपने रिटर्न फाइल की थी उसमें जितना आपको टैक्स कैलकुलेट हुआ था, आपकी टोटल लायबिलिटी जितनी निकली थी वो आपका बी है। अब यहाँ पे टैक्स असेस्ड का मतलब क्या है, टैक्स असेस्ड का मतलब है आपका नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में टोटल टैक्स जो आपका निकल रहा है ये वाला, इसको नहीं लेके चलना, ना ही इसको लेके चलना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो ये है, इसको आपने डिवाइड करना है, इधर गया फॉर्मूला, ये आ गया, इसको आपने डिवाइड करना है, बी आपका निकला टोटल टैक्स फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर, ठीक है, इसको डिवाइड करना है सी से। सी आपका क्या है, सी इज अ टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। उस साल का जितना टर्नओवर था उसको आपने डिवाइड कर देना है, टैक्स की अमाउंट दिखी थी अगर 5 लाख रुपया, उसका रेवेन्यू अगर आपका उस साल का था 10 लाख रुपया, तो 5 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे, जो परसेंटेज निकलेगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस क्वार्टर के टर्नओवर से जो कि आपका ए अमाउंट है, ठीक है, उसमें से आप डी माइनस कर देंगे। डी आपका क्या है, अगर आप उस क्वार्टर में कोई एडवांस से जमा करवा चुके हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की उसका आपने एडवांस से जमा करवाया, अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की उसका एडवांस से जमा करवाया, और अगर आपने कोई और एडवांस टैक्स की विथहोल्डिंग अगर आपकी हुई है तो वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। जिससे लिखा है डी इज अ टैक्स पेड इन द क्वार्टर फॉर व्हिच अ टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 168। जिस टैक्स का आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है, मतलब वो टैक्स जिसकी विथहोल्डिंग होती है और उसका एडवांस टैक्स आपको अलाउ होता है एज एन एडजस्टमेंट अलाउ होती है, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो निकलेगी दैट विल बी योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर, जिसके लिए आप उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये बात थी इंडिविजुअल और कंपनी और एओपी के लिए। अब नेक्स्ट डिस्कशन है जी फॉर individual, where the taxpayer is an individual having latest assessed income of 1 million rupees or more as determined under subsection 2, the amount of advance for a quarter shall be computed according to the following formula। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके ऊपर टर्नओवर की कंडीशन है, टर्नओवर की कंडीशन नहीं है, आपकी टैक्सेबल इनकम की कंडीशन है। अगर आपकी पिछले साल की इनकम टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन या उससे ज्यादा है तो आपने एडवांस टैक्स जमा करवाना है अगले साल हर क्वार्टर के ऊपर। जैसे 2022 की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 2021 की रिटर्न आपने फाइल की हुई थी, उसके अंदर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम निकली है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम निकली है टैक्सेबल इनकम, तो आपने अगले साल में टैक्स ईयर 2022 में हर क्वार्टर के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है एडवांसेस की और उसको जमा करवाना है एफबीआर। उसका फॉर्मूला इंडिविजुअल के लिए क्या है, ए डिवाइडेड बाय 4 माइनस बी। ए इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पेयर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर और लेटेस्ट असेसमेंट ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। जो आपका पिछले साल का टर्न जो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी पूरे साल की, उसको आप डिवाइड कर देंगे 4 पे तो वो एक क्वार्टर की लायबिलिटी निकल आएगी, उसमें से आप माइनस कर देंगे वो वाला टैक्स जो आप उस क्वार्टर में एज एन एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट जो निकलेगी दैट विल बी योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर।
अब आगे वो डेडलाइंस बता रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं कमिश्नर को, तो उस केस में आपने सितंबर क्वार्टर की पेमेंट करनी है 15 सितंबर से पहले या 15 सितंबर तक मैक्सिमम। सितंबर क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? ये कम जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 सितंबर पे खत्म होता है। तो आपने 30 सितंबर से पहले मतलब 15 सितंबर तक आपके पास डेडलाइन है उस क्वार्टर का टैक्स जमा करवाने की। दिसंबर क्वार्टर की डेडलाइन है 15 दिसंबर, और मार्च क्वार्टर की डेडलाइन मार्च 15 मार्च, और जो जून क्वार्टर की डेडलाइन है दैट इज 15 जून। ये इंडिविजुअल के केस में। अगर आप एओपी हैं या कंपनी हैं तो उस केस में आपकी डेडलाइन हर क्वार्टर की 10 दिन से बढ़ा दी जाती है। दैट विल बी 25th ऑफ एवरी लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। जैसे लास्ट मंथ क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का लास्ट मंथ सितंबर है, तो उसका 25 तारीख तक आपको टैक्स जमा करवाना है। दिसंबर का 25 है, मार्च का 25 है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर आपका साल का लास्ट क्वार्टर आएगा जून जैसे जून साल एंड हो रहा है, तो उस केस में आपने 15 तक टैक्स जमा करवाना है। इंडिविजुअल के केस में 15, हर क्वार्टर की 15 तक टैक्स जमा करवाना है आपने। कंपनी या एओपी के केस में आपका पहले 3 क्वार्टर की डेडलाइन 25 तारीख है, आखिरी क्वार्टर की डेडलाइन 15 तारीख। तो वो आप इसके अंदर जमा करवाएंगे। सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर 1 मिलियन की कंडीशन है कि अगर आपकी पिछले साल की टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन या उससे ज्यादा है तो आपने एडवांस जमा करवाना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू पे एनी एडवांस टैक्स। कंपनी और एओपी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्होंने हर साल जमा करवाना है लाजमी। तो होल्डिंग और एडवांस टैक्स में सेक्शन 147 मेमो टू प्रोवाइड एस्टिमेट फॉर एडवांस टैक्स, इसके अंदर जाऊंगा मैं। यहाँ मैं अपना पीरियड सेट करूंगा, जैसे 2022 का मेरा पीरियड था, इसका मैंने टैक्स जमा करवाना है। ये जब जमा करवाना होता है तब हम करते हैं। अगर हमने टैक्स जमा करवाया होगा तो ऑलरेडी वहां पे वो क्रेडिट शो कर रहा होगा। अब इस बंदे ने कोई इसके ऊपर एडवांसेस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता जिस पर 147 अप्लाई होता है। वो भी हम सेक्शन डिस्कस करते हैं कि 147 किस पे अप्लाई होता है। अब ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पीरियड सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्या डालना है, उसको सिर्फ बताना है कि मेरी माई एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस क्वार्टर इज दिस अमाउंट, आई विल पे दिस अमाउंट। नीचे उसकी वर्किंग लगा देगा। वर्किंग कैसे लगाएगा? अटैचमेंट में जाके। अटैचमेंट में जाके आप एक्सेल की वर्किंग उसको बता रहे होते हैं कि मेरा रेवेन्यू इतना है, उसमें मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मेरी टैक्सेबल इनकम इस स्लैब में फॉल करती है। बीइंग एन इंडिविजुअल या एओपी, तो मैं इतना टैक्स 1/3 या 1/4 जो मेरा क्वार्टर होगा उस हिसाब से मैं जमा करवा रहा हूँ। जितना मैं टोटल जमा करवा दूंगा सेक्शन 147 का टैक्स, वो मेरा जब जब मैं रिटर्न ओपन करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी इस टैब के अंदर मुझे वो उसका क्रेडिट दे रहा होगा, जो कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे नीचे जाऊंगा कंप्यूटेशंस में, और यहाँ पे एडवांस टैक्स का मुझे यहाँ पे क्रेडिट दे रहा होगा 9202 के अंदर। यहाँ